मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एजुकेशनल कंप्लायंस का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, उसकी आवश्यकता और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट meaning, objectives, types, need and principles of ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, द कोर ऑफ एनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस प्रोग्राम इज अ स्ट्रॉन्ग and well communicated code of ethics and conformance. This code should define the expected behavior within an individual. Within an organization, a well constructed code should set the proper tone and reinforce the power and ability of the organization's management to lead by example. When an organization develops and refines its program, the code of ethics should be reviewed, renewed and updated to reflect the ethical process of the organizations. तो किसी भी प्रभावी संगठनात्मक अनुपालन कार्यक्रम का मूल आधार है वो एक मजबूत और अच्छी तरह से संप्रेषित आचार संहिता और अनुरूपता होती है। इस कोड को एक संगठन के भीतर अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करना चाहिए, यानी कौन सा संगठन के भीतर का जो व्यवहार है, जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करेंगे वह परिभाषित करना चाहिए। एक अच्छी तरह से निर्मित कोड को उचित टोन सेट करना चाहिए और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए। संगठन के प्रबंधन की शक्ति और क्षमता को भी सुदृढ़ करना चाहिए। जब कोई संगठन अपने कार्यक्रमों को विकसित और परिष्कृत करता है तो संगठन की नैतिक प्रथाओं को दर्शाने के लिए आचार संहिता की समीक्षा, नवीनीकरण और अद्यतन किया जाना चाहिए। यानी जब भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की प्रक्रिया में अनुपालन को भी शामिल किया जाना चाहिए, उसकी भी समीक्षा, नवीनीकरण और अद्यतन होता रहना चाहिए। Compliance is the process of making sure your organization and employees follow applicable laws, regulations, standards and ethical practices. In addition to following internal policies, it also means being consistent with state and federal law. अनुपालन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि आपका संगठन और कर्मचारी लागू कानूनों, विनियमों, मानकों और नैतिक प्रथाओं का पालन करते हैं। आंतरिक नीतियों का पालन करने के अलावा इसका अर्थ राज्य और केंद्रीय कानूनों के अनुरूप होना भी है। द वर्ड ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस सिग्निफाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस कंक्रीट एफर्ट टू स्टॉप, डिटेक्ट एंड और एल्स एक्ट इज रिस्पॉन्स suitably to unlawful behavior linked with activities of those individuals working on behalf of an organization. This comprises administrator, managers, executives, employees, agent and freelancers. संगठनात्मक अनुपालन शब्द किसी भी संगठन की ओर से काम करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों से जुड़े गैरकानूनी व्यवहार को रोकने, उनका पता लगाने और उपयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए संगठन के ठोस प्रयासों को दर्शाता है, जिसमें प्रशासक, प्रबंधक, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और फ्रीलांसर शामिल हैं। इनमें सभी शामिल होते हैं। कोई भी गैर कानूनी व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, इस सब का भी समावेश एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। Furthermore, on practical ground, a compliance program provides a support to the organization's goal, recognize the limits of legal and moral activities, and create a system to make the management aware of situations when the organization is reaching close to or crossing a limit or approaching towards any complications that prevent the attainment of an objectives. इसके अलावा व्यवहारिक आधार पर एक अनुपालन कार्यक्रम संगठन के लक्ष्यों के लिए समर्थन प्रदान करता है, कानूनी और नैतिक गतिविधियों की सीमाओं को पहचानता है और प्रबंधक को उन स्थितियों से अवगत कराने के लिए एक प्रमाण बनाता है कि जब कोई संगठन एक सीमा के करीब पहुंच रहा होता है या किसी संगठन सीमा को पार कर रहा होता है, किसी जटिलता की ओर बढ़ रहा है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति को रोकता है। यानी
संगठन की जो उद्देश्य है उस प्राप्ति को रोकने की कुछ सीमा को अगर कोई रोकता है तो अच्छा कंप्लायंस प्रोग्राम है वह प्रबंधक को ये बता देता है, ये पहचान करा देता है कि यहाँ पर ये कमी होने वाली है जो संगठन के उद्देश्य में बाधा पहुँचाती है। Organization have bylaws regarding legal and permissible conduct and comprise to check or punish disobedience. Most of such rules are based on common sense, such as prohibiting the physical attack of a co-worker or misuse finances. इस संगठन के पास कानूनी और अन्वय आचरण कई एक्सरसाइज के संबंध में अवज्ञा को रोकने या दंडित करने के लिए उपनियम है। यानी जो भी ये नियम है, कंप्लायंस कार्यक्रम है, वो एक तरह से एक उपनियम है जो संगठन के पास गैर कानूनी अगर कोई काम करता है तो उसको रोकते हैं और कानूनी और अन्वय आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह के अधिकांश नियम सामान्य ज्ञान पर आधारित होते हैं, जैसे किसी सहकर्मी के शारीरिक हमले पर रोक लगाना, यानी किसी भी सहकर्मी के शारीरिक हमला नहीं होना चाहिए, किसी के सहकर्मी पर शारीरिक वार नहीं होना चाहिए, उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी प्रकार वित्त के दुरुपयोग को रोकना, यानी कोई भी पैसे का दुरुपयोग ना कर पाए। Organizational compliance can associate to the several kind and level of regulatory system, international, domestic rules and regulations, industry-wide standard and best practices, organizational law and procedures and model all entail organizational unit, project and official to abide by norms. संगठनात्मक अनुपालन कई प्रकार और नियामक प्रणालियों के स्तरों से जुड़ा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नियम और विनिमय, उद्योगवार मानक और सर्वोत्तम प्रथाएं, संगठनात्मक कानून और प्रक्रियाएं और मॉडल सभी संगठनात्मक इकाइयों, परियोजनाओं और अधिकारियों को मापदंडों का पालन करने के लिए आवश्यक है। यानी जो भी कर्मचारी हैं, सभी लोग जो मॉडल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन करें, चाहे वो कानूनी अंतर्राष्ट्रीय नियम हो या राष्ट्रीय नियम हो या संगठन के नियम हो, सभी का पालन करना अनिवार्य है। द सब्जेक्ट ऑफ कंप्लायंस हैड अटैच्ड academician from centuries. Thomas Hobbes remarked on the delicate issue of the compliance program in the 1600s. He stated that tough compliance with contract may provide to the better for the organization as a whole, and it may be in an individual organizations or persons the best interest to agree to the contracts. It may very well not to be in interest or actual comply with them. अनुपालन के विषय में सदियों से शिक्षाविदों को आकर्षित किया है। अनुपालन का जो विषय है उसको सदियों से किया है। इसका उदाहरण है कि 1600 के दशक में थॉमस हॉब्स थे। उन्होंने अनुपालन समस्या के नाजुक मुद्दों पर टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि यद्यपि अनुबंधों का अनुपालन समग्र रूप से संगठन के लिए बेहतर साबित हो सकता है और अनुबंधों के लिए सहमत होना एक व्यक्तिगत संगठन या व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में हो सकता है, वास्तव में उनका पालन करना उनके हित में नहीं हो सकता। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस है वो क्यों ज़रूरी है। शैक्षिक प्रबंधन में संगठनात्मक अनुपालन क्या है। तो वर्ड educational compliance signify an organizational concrete effort to stop, detect and or else act in response suitably to unlawful behavior linked with activities of those individuals working on behalf of an organization. The word organizational compliance signify an organizational concrete। शब्द संगठनात्मक अनुपालन एक संगठन की ओर से काम करने वाले उन व्यक्तियों की गतिविधियों से जुड़े गैरकानूनी जो व्यवहार है उसको रोकने, उनका पता लगाने और उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए संगठन के ठोस प्रयासों को दर्शाता है। यानी ये दर्शाता है यदि कोई व्यक्ति है वो गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो उसका पता लगाया जाए और उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके ठोस प्रयासों को दर्शाता है। संगठनात्मक अनुपालन शब्द वास्तव में एक कंक्रीट एफर्ट को दर्शाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस के उद्देश्य क्या हैं।
तो एन ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सक्लूसिव, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब एक्सक्लूसिव हैं, एंड हैव देयर ऑन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, और सभी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन द सेम वे मैनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंप्लायंस एंड एथिक्स प्रोग्राम विल बी यूनिक एज वेल। इसी प्रकार प्रत्येक संगठन के कुछ जो उद्देश्य हैं और जो इथिक्स हैं वो अनोखे हो सकते हैं। However, there are some common objectives of any compliance and ethics program which they should deliver potentiality। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जो सभी संगठनों के लिए अनिवार्य होते हैं, सभी में कॉमन होते हैं। These includes an improved culture of trust, responsibility and honesty, avoidance of non-compliance, preparation for that time when non-compliance occur, protection up to the most possible extent from negative consequence, recognition and response to non-compliance, and development of the program to better prevent, protect, prepare, detect and respond to non-compliance। यानी जो भी संगठन होते हैं सब विशिष्ट होते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। इसी प्रकार अनुपालन कार्यक्रम के भी कई उद्देश्य होंगे, वो प्रत्येक संगठन के अनूठे होते हैं। हालांकि किसी भी अनुपालन कार्यक्रम और नैतिक कार्यक्रम के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं जिन्हें संभावित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। इनमें एक बेहतर संस्कृति, विश्वास, जिम्मेदारी, ईमानदारी, गैर अनुपालन से बचाव, उस समय के लिए तैयारी जब गैर अनुपालन होता है, नकारात्मक परिणामों से सबसे अधिक संभव सीमा तक सुरक्षा, गैर अनुपालन की पहचान और प्रतिक्रिया, और बेहतर रोकथाम, सुरक्षा, तैयारी, पहचान और प्रतिक्रिया के लिए कार्यक्रम का विकास, गैर अनुपालन के लिए तैयारी शामिल है। As mentioned earlier, various organizations have different objectives for their compliance program according to their goals and objectives. However, basically, a compliance and ethics program has two purposes। जैसा कि पहले ही आपको बता चुके हैं, प्रत्येक संगठन के जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो अनूठे होते हैं और अलग अलग होते हैं। हालांकि मूल रूप से अनुपालन कार्यक्रम जो होगा उसके दो तरह के उद्देश्य होते हैं। वो दो तरह के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला, एंश्योरिंग डेट ऑल ऑफिसर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व रिलीवेंट लॉ एंड रेगुलेशन इन देयर वर्क। यह सुनिश्चित करना कि संगठन के जो सभी अधिकारी हैं वो अपने काम में प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करते हैं। यानी इंश्योर करना संगठन के कंप्लायंस प्रोग्राम का काम है कि जितने भी रिलीवेंस लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सभी का पालन प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी कर रहा है। दूसरा, आर्टिकुलेटिंग ए वाइडर सेट ऑफ एथिक्स स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एस्पायरेशंस दैट आर वेल अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम ए प्रैक्टिकल। आकांक्षा से संबंधित नैतिक मानकों को एक व्यापक सेट को स्पष्ट करना जो संगठन के भीतर अच्छी तरह से समझे जाते हैं और एक व्यवहारिक बन जाते हैं। जो भी मानक हैं आकांक्षा से संबंधित उन सभी को पूरा करे और व्यवहारिक बन जाए। आकांक्षा से संबंधित नैतिक मानकों की एक व्यापक सेट को स्पष्ट करना जो संगठन के भीतर अच्छी तरह से समझे जाते हैं और व्यवहारिक बन जाते हैं, जिनको प्रैक्टिकल रूप से सभी को पालन करना होता है। गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिकम मेकिंग डिसीजन डेट एलिवेट एथिकल कंसर्न। अब देखते हैं कुछ गाइडलाइंस नैतिक संदर्भों को ऊपर उठाने वाले निर्णय लेने वाले संगठन के सदस्यों के लिए दिशा निर्देश। कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो एथिकल कंसर्न को ऊपर उठा देने वाले डिसीजन हैं। उन डिसीजन को देखते हैं वो कौन कौन से डिसीजन हो जाते हैं। कंप्लायंस रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ फाइन, फाइन को रोक देता है, पेनाल्टीज को रोक देता है, वर्क स्टॉपेज, लॉ सूट्स एंड और द क्लोजर ऑफ योर बिजनेस विच इज़ द मोस्ट evident benefit। For example, if you were not following safety guidelines and someone got injured, you might be subjected to a hefty fine by the authorities। अनुपालन से जुर्माने को कम करना, काम के रुकने, मुकदमों या आपके व्यवसाय के बंद होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। एक अच्छा अनुपालन कार्यक्रम होगा तो उसमें जुर्माना लगने, काम रुकने और उनकी संभावना कम हो जाती है।
ये इसके सीधे सीधे लाभ हैं। उदाहरण के लिए यदि आप सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं और कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो अधिकारियों द्वारा आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः सेफ्टी रूल का पालन करना है, सभी लोग सेफ्टी रूल का पालन करें, ये भी अच्छे अनुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य होगा और कार्य होगा। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस के क्या क्या कार्य हैं? संगठनों की मदद करने के लिए कुछ व्यावसायिक और नैतिक अनुपालन के क्षेत्र मौजूद हैं। अब देखते हैं इनको। अंडरस्टैंड एंड कन्फर्म द गाइडलाइन ऑफ एथिकल एंड लीगल बिहेवियर। नैतिक और कानूनी व्यवहार के दिशा निर्देशों को समझिए और उनका पालन करें। प्रिवेंट ऑब्जेक्शनेबल एंड इलीगल प्रैक्टिसेस। आपत्तिजनक या अवैध प्रथाओं को रोकें। रिड्यूस एंड एलिमिनेट पोटेंशियल डिजास्ट्रस फाइनेंशियल एंड रिप्यूटेशनल रिस्क। संभावित विनाशकारी वित्तीय और प्रतिष्ठित जोखिम हैं जो उनको कम करना या उनको समाप्त कर देना। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल कंप्लायंस। ये तो अभी हमने देखा कि क्या आवश्यकता है, क्या कार्य हैं, क्यों ये ज़रूरी है। तो ये दिशा निर्देशों को समझना है, अवैध प्रथाओं को रोकना है, जो विनाशकारी वित्तीय और जो प्रतिष्ठित जोखिम है उनको समाप्त करना है। आगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्लायंस दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अवेयर ऑफ। 2 प्रकार के अनुपालन कार्यक्रम हैं जिसके बारे में संगठनों को अवगत होना चाहिए। उनको ज़रूरी है कि इन संगठनों के बारे में जानकारी हो, इनका अनुपालन कार्य के बारे में। पहला पॉलिसी कंप्लायंस। एन इंटरनली सेट गोल बाई एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन अटेम्प्ट टू एनकरेज एंड एम्पावर एम्प्लॉयज़ टू फॉलो द ऑन स्टैंडर्ड एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। नीति पालन। कार्यक्रमों को अपने स्वयं के मानकों और नैतिक प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने के प्रयास में एक संगठन द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित लक्ष्य। यानी नीति अनुपालन में जो आंतरिक रूप से संगठन की नीति है, पॉलिसी है, उसको प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए, नैतिक प्रथाओं का पालन करने वाली हो, उसके द्वारा संगठन को सशक्त बनाया जाए। तो ये पॉलिसी से संबंधित होगी, संगठन से पॉलिसी से संबंधित। दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंस। एंड एक्सटर्नली सेट गोल्स बाय द स्टेट और गवर्नमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू अचीव इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉ पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। यानी विनियामक अनुपालन। राज्य और सरकार द्वारा बाहरी रूप से निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्रासंगिक कानूनों, नीतियों और विनियमों का पालन करने के लिए संगठनों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी 2 तरह के चीज़ें कंप्लायंस कार्यक्रम बताए गए हैं, एक रेगुलेटरी है और दूसरा इंटरनल कंप्लायंस है। इंटरनल पॉलिसी है यानी पॉलिसी कंप्लायंस। एक वो है जो संगठन ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य का पालन किया जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नीतियाँ बनाई है उस नीति का पालन कर किया जाए तो वो पॉलिसी कंप्लायंस हो गया। यानी पॉलिसी कंप्लायंस इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी। रेगुलेटरी कंप्लायंस इज रिलेटेड टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। नेशनल सेंटर फॉर प्रिवेंटिव लॉ अमेरिका हैज़ laid down corporate compliance principles in 1996. These compliance principles presented hereunder identify many good managerial practice to ensure compliance. There are 20 corporate compliance principles which have been divided into 4 broad categories, which are as follows. नेशनल सेंटर फॉर प्रिवेंटिव लॉ अमेरिका ने 1996 में कॉर्पोरेट अनुपालन सिद्धांतों को निर्धारित किया। ये अनुपालन सिद्धांत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई अच्छी प्रबंधकीय प्रथाओं की पहचान करते हैं। यहाँ 20 कॉर्पोरेट अनुपालन सिद्धांत प्रस्तुत हैं जिन्हें 4 व्यापक कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। यानी जो 20 अनुपालन सिद्धांत हैं उनको 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ये 4 कैटेगरी इस प्रकार हैं। पहली है स्टेबलाइजिंग कंप्लायंस प्रोग्राम, अनुपालन कार्यक्रम की पहचान करना, उनकी स्थापना करना। तो अनुपालन कार्यक्रम की स्थापना पहला पार्ट है, 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी है। इसमें भी जो सिद्धांत हैं साथ, उन सिद्धांत इस प्रकार हैं। वो पहला प्रिंसिपल है मैनेज कंप्लायंस, अनुपालन का प्रबंध करना। ऑर्गेनाइजेशंस आर मस्ट प्रैक्टिस कंप्लायंस थ्रू द कंस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एन इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम। संगठनों को एक प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम के निर्माण
और निरंतरता के माध्यम से अनुपालन का अभ्यास करना चाहिए। यानी सबसे पहले अनुपालन कार्यक्रम जो है उसकी स्थापना करनी चाहिए, उनकी निर्माण करना चाहिए और उसमें निरंतरता के साथ उनका अभ्यास सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है कंटेन रिस्क, रिस्क को कम करना, रिस्क को नियंत्रित करना। तो इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम आर इंटेंडेड टू अवॉइड, आइडेंटिफाई एंड एक्ट इन रिस्पॉन्स टू लीगल रिस्क एंड टू एनकरेज कंप्लायंस विद द लॉ। कानूनी जोखिमों से बचने, पहचानने और कार्रवाई करने और कानून के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम आवश्यक होते हैं। तो इसलिए जोखिम को कम करना दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है रिस्पॉन्स टू चेंज, परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया दें, परिवर्तनों का जवाब दें, प्रतिक्रिया दें। तो कंप्लायंस इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम आर डायनेमिक इन नेचर, डेट इज प्लान टू फ्लेक्सिबल एंड मॉडिफाइड व्हेन सुटेबल टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो जो इफेक्टिव प्रभावी जो कंप्लायंस कार्यक्रम होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है, वो परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है, जिसमें लचीले और उपयुक्त होने पर संशोधित करने की योजना बनाई जाती है। यानी कार्यक्रम में अगर संशोधन की ज़रूरत है तो उसको इस प्रकार लचीला बनाया जाता है कि परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। तीसरा प्रिंसिपल है स्टेट कंप्लायंस पॉलिसी, राज्य अनुपालन नीति। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम डिक्लेयर दैट इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी टू कन्फर्म टू ऑल एप्लीकेबल लॉ। जो प्रभावी कंप्लायंस कार्यक्रम होता है वह ये भी डिक्लेयर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन से जो भी राज्य की नीतियां हैं उन सभी राज्य की नीतियां यानी राज्य के कानून हैं जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं संगठन पर, उन सब का वह पालन करेगा। ये घोषणा संगठन को करनी चाहिए कि वो भी राज्य के कानून हैं उन सभी के अनुकूल होगा, यही संगठन की नीति है। पांचवा प्रिंसिपल है स्टेबलाइजमेंट का, एंडोर्स एट टॉप लेवल्स, शीर्ष स्तर पर समर्थन। द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड एंडोर्स द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लायंस प्रोग्राम। जो ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस प्रोग्राम है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उस संगठन की जो सबसे ऊपर की गवर्निंग बॉडी है उसके अधिकारी हैं, उन सबको इसका समर्थन करना चाहिए। छठवां प्रिंसिपल है क्रिएट कंप्लायंस अकाउंटेबिलिटी, अनुपालन जवाबदेही सृजित करना, यानी किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम आज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रभावी जो अनुपालन कार्यक्रम है पूरे संगठन के अनुपालन के लिए जिम्मेदारी का पता लगाते हैं, यानी जिम्मेदारी किसकी क्या जिम्मेदारी हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं पहले से किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। सेवंथ प्रिंसिपल है एंश्योर प्रोग्राम फेयरनेस, कार्यक्रम की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, यानी जो भी अनुपालन कार्यक्रम बनेगा उसमें निष्पक्षता सुनिश्चित हो। ऐसा ना हो कि कर्मचारियों के लिए वो रिगिड हो और अधिकारियों के लिए वो फ्लेक्सिबल हो, सभी के साथ उसको निष्पक्ष होना चाहिए। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम आर डिजाइन टू ऑपरेट ऑनेस्टली एंड इक्विटेबली, यानी ईमानदारी और समान रूप से समता के साथ उसको डिजाइन किया जाना चाहिए। अब ये 7 सिद्धांत थे वो स्टेबलाइजमेंट से संबंधित थे। जब इसका जो अनुपालन कार्यक्रम है उसको स्टेबलाइज किया जा रहा होगा उस समय इन सिद्धांतों को प्रयोग में लाना चाहिए। अब है स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, संरचना और नियंत्रण। जो ये प्रिंसिपल हैं ये अनुपालन कार्यक्रम के स्ट्रक्चर को बताते हैं और उस पर किसका नियंत्रण होगा इसको बताते हैं। ये जो सिद्धांत हैं वो ऊपर के 7 सिद्धांतों पर आधारित होंगे। 8वां प्रिंसिपल है मेंटेन हाई लेवल आउटसाइड, उच्च स्तरीय निरीक्षण बनाए रखें। स्पेसिफिक हाई लेवल पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एंड सुपरविजिंग द कंप्लायंस प्रोग्राम, यानी संगठन के विशिष्ट उच्च स्तरीय कर्मियों को अनुपालन कार्यक्रम के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संगठन की टॉप लेवल अधिकारियों की होनी चाहिए कि अनुपालन कार्यक्रम को सुनिश्चित करना टॉप लेवल के अधिकारियों का कार्य है।
ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर अनुपालन की अवहेलना होती है, गैर अनुपालन होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संगठन के शीर्ष अधिकारियों की होनी चाहिए। नौवां प्रिंसिपल है असाइन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करें। यानी जब भी ऊपर की में बताया कि अनुपालन कार्यक्रम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन और सुपरविजन की, उच्च अधिकारियों की होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ किसी ग्रुप पर नहीं डाल देनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर भी दी जानी चाहिए। ये कंप्लायंस प्रोग्राम मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच इंडिविजुअल ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर सपोर्टिंग एंड कन्फर्म टू द कंप्लायंस प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड एंड मेजर। एक अनुपालन कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका समर्थन होना चाहिए। संबंधित संगठन का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अनुपालन कार्यक्रम के मानक और उपाय के समर्थन और अनुरूपता के लिए जवाबदेह। जवाबदेही सभी की है। 10वां प्रिंसिपल है डेलीगेट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी से प्राधिकरण को सौंपें। जो भी डेलीगेट्स हों उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्राधिकरण को सौंपी जानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रैक्टिस ड्यू डेलीगेंस टू स्टॉप एलोकेशन ऑफ एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबल अथॉरिटी टू पर्सन्स हैविंग ए सस्केप्टिबिलिटी टू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज़। अवैध गतिविधियों में शामिल होने की संभावना रखने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए व्यापक लचीले अधिकार के आवंटन को संगठन को उचित परिश्रम का अभ्यास करना चाहिए। यानी इसमें जो इनके साथ जो भी गैर गतिविधियों में जिनके शामिल होने की संभावना है उन पर व्यापक रूप से ध्यान देना चाहिए। 11वां प्रिंसिपल है एनफोर्स इंटरनली, आंतरिक रूप से लागू करें। द ऑर्गेनाइजेशन टेक लॉजिकल स्टेप टू रियलाइज कंप्लायंस विद इट्स स्टैंडर्ड एंड लॉ। संगठन इसके मानकों और कानून के अनुपालन का एहसास कराने के लिए तार्किक कदम उठाता है। यानी जो भी संगठन है उसको आंतरिक रूप से लागू करते हुए तार्किक कदम उठाने चाहिए ताकि सभी को यह एहसास रहे कि अनुपालन करना जरूरी है। प्रिंसिपल 12 रिवार्ड सक्सेस, सफलता को पुरस्कार दें। रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर द इम्पोर्टेंट टूल्स इन एंडोर्सिंग कंप्लायंस। अनुपालन का समर्थन करने के लिए पुरस्कार और दंड महत्वपूर्ण उपकरण है। जो कंप्लायंस करे, जो अनुपालन करे उसको रिवार्ड दें और जो गैर अनुपालन करे उसको पनिशमेंट दें। ये भी एक प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल का, ये कंट्रोल से संबंधित है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या अनुपालन कार्यक्रम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस होता है, कौन कंप्लायंस अधिकारी है, क्या है, इसकी जानकारी ही नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है तीसरी कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो प्रिंसिपल नंबर 13 इससे रिलेटेड है कम्युनिकेट स्टैंडर्ड, संचार मानक। द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लायंस प्रोग्राम हैज ए कम्युनिकेशन एलिमेंट द इंटेंशन ऑफ विच इज़ टू मेक एम्प्लॉइज एंड अदर एजेंट conscious for the applicable standard of the conduct and to encourage compliance। संगठन के अनुपालन कार्यक्रम में एक संचार तत्व है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और अन्य एजेंटों को आचरण के लागू मानकों के प्रति सचेत करना और अनुपालन को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रिंसिपल 14 मैच ट्रेनिंग टू टास्क। सिद्धांत 14 कार्यों के लिए प्रशिक्षण का मिलान करें। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम communicates suitable compliance information and preparation to the employees and other officials of organization। प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम कर्मचारियों और संगठन के अन्य अधिकारियों को उपयुक्त जानकारी और प्रेरणा का संचार करते हैं। जो प्रभावी कार्यक्रम होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रेरणा का संचार होता है, जानकारी दी जाती है। तो प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम कर्मचारी और संगठन के अन्य अधिकारियों को उपयुक्त अनुपालन जानकारी और प्रेरणा का संचार करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है और उसका पालन करना चाहिए। 15 प्रिंसिपल टेलर ट्रेनिंग टू ऑडियंस, दर्शकों के लिए प्रशिक्षण। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम आर फ्रेम टू रीच द प्रपोज ऑडियंस। प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम को प्रस्तावित दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार किया जाता है। यानी जो भी प्रभावी कार्यक्रम होगा, जो भी उसके प्रपोज्ड हैं, जिसको भी
संगठन के नियमों का पालन करना है, अनुपालन करना है, उन तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंच जानी चाहिए। प्रिंसिपल 16 डिस्क्राइब कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, संचार जिम्मेदारियों का वर्णन करें। तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स आर अकाउंटेबल फॉर द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम। प्रबंधन के सभी स्तर संगठन के अनुपालन संचार कार्यक्रमों के कार्यों के लिए जवाबदेह हैं, यानी जो भी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है उन सब की जिम्मेदारी है कि अनुपालन है कार्यक्रम है, अनुपालन कार्यक्रम है, उसका संचार यानी उसकी सूचना सभी कर्मियों तक पहुँचे, उसकी जवाबदेही प्रबंधकों के सभी स्तर पर है। चौथी कैटेगरी है रिस्पॉन्स टू वायलेशन, उल्लंघनों पर प्रतिक्रिया। यदि इन सारे कार्यक्रमों के होते हुए भी, तीनों क्रियाओं के होते हुए भी यदि गैर अनुपालन होता है तो उस पर प्रतिक्रिया किस तरह से दी जाएगी, इससे संबंध में 4 सिद्धांत हैं। रिस्पॉन्स प्रोएक्टिवली यानी सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दें। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम मस्ट बी प्रैक्टिकल इन इट्स अप्रोच टू डील इफेक्टिवली विद इंसिडेंट्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम गैर अनुपालन की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कोई भी गैर अनुपालन की घटना होती है तो उसके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करना चाहिए। प्रिंसिपल 18 गैदर कंप्लायंस इंफॉर्मेशन, अनुपालन जानकारी एकत्र करें। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम्स हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग and use these resources to monitor compliance। प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित संसाधनों तक पहुंच होती है और इन संसाधनों का उपयोग अनुपालन की निगरानी के लिए किया जाता है। प्रिंसिपल 19 कंसीडर ऑफेंस रिपोर्टिंग, अपराध की रिपोर्टिंग पर विचार करें। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम एड्रेस द इंस्टेंस फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग ऑफ इनफ्रिगमेंट ऑफ लॉ। प्रभावी अनुपालन कार्य कानून के उल्लंघन की बाहरी रिपोर्टिंग के लिए एड्रेस होना चाहिए। प्रिंसिपल 20 इवैल्यूएट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम यूज्ड अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस टू assess its own effectiveness, to correct deficit and to consequence improvement। प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम स्वयं की प्रभावशीलता है उसका आकलन करने के लिए जो घाटा हुआ है, यानी पहले कुछ घटनाएं गैर अनुपालन की घट चुकी हैं उनमें सुधार करने के लिए गैर अनुपालन की घटनाओं का उपयोग करते हैं, यानी गैर अनुपालन की जो घटनाएं पहले से घट चुकी हैं उनका अध्ययन करते हुए अपने अनुपालन कार्यक्रम को और बेहतर बनाते हैं ताकि आगे जो गैर अनुपालन की घटनाएं जो घट चुकी हैं उससे सीखा जा सके और आगे गैर अनुपालन की घटनाएं घटित ना हो। एडहेरेंस टू द कंप्लायंस प्रिंसिपल डिस्क्राइब हियर will help companies stabilize and operate effective compliance program. And effective compliance programs means organizational practice that are usually successful in ensuring compliance with legal standard and company values। यहाँ वर्णित अनुपालन सिद्धांतों का पालन करने के लिए शिक्षालयों को प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने में मदद मिलेगी। एक प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम का अर्थ संगठनात्मक प्रथाओं से है जो आमतौर पर कानूनी मानकों और कंपनी मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सफल होते हैं। तो जो भी अनुपालन कार्यक्रम 20 बताए गए हैं उनको शिक्षालयों में उनका प्रयोग किया जा सकता है और जो लास्ट 20वां सिद्धांत है वास्तव में वो हर प्रक्रिया के लिए सम्मिलित होता है कि आपको जो भी आप प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को लगातार चलते रहने दें। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस के विषय में अध्ययन किया। इस वीडियो में हमने जाना ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था जिसमें अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस प्रोग्राम है उसमें कि जो जितनी भी प्रोसेस हैं सारी प्रोसेस को इसमें दर्शाया गया था। 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया था। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस को अपने शब्दों में परिभाषित करें तो संगठनात्मक अनुपालन कुछ नहीं है बल्कि यह केवल
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और संगठन के नियम और कानूनों को पालन को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और यदि गैर अनुपालन हो जाता है तो उनको पनिशमेंट देने की भी एक प्रक्रिया के साथ साथ ये उसका प्रोडक्ट है। तो इसका प्रोडक्ट है, कोई अगर गैर अनुपालन करता है तो उसको पनिशमेंट देना, और प्रोसेस है गैर अनुपालन को रोकना। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।